नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का जो पेपर हुआ है आज उसे, और ये आपका 2025 का पेपर एनालिसिस रहेगा जिसमें हम अभी जो क्वेश्चन है उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन थे, ये आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। तो हम सीधा सेक्शन ए पे चलते हैं जिसमें आपको क्या करना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन में से चूज करना था। और यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी अगर आपका आंसर गलत रहता है। ये एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स इज, कि सबसे कॉमन मेथड मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का उनके ऑक्साइड ओर से क्या होता है, तो वो होता है रिडक्शन विद कार्बन। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें हमारे पास कुछ अल्फाबेट है जो है पी क्यू आर और एस। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है और एस दे रखा है। आपको बताना था कि दोनों तरफ यानी एलएचएस और आरएचएस को बैलेंस करने के लिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए पी क्यू आर और एस के क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो आप देखोगे पी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्यू की 3, और उसके बाद आर की होनी चाहिए 1 और एस की होनी चाहिए 3, तब जाके ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर है थर्ड हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कहा गया गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। सिलेक्ट द 2 स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको इनमें से कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे और बताना था ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक दूसरे की कैटेगरी में है, यानी कैसे रिलेटेड है ये बताना था। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और जो थर्ड है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों ही आइसोमर हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ जो वेजिटेबल ऑयल है ये एक एडिशन रिएक्शन होती है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। मेटल कैटलिस्ट होते हैं निकर और प्लेडियम। इसके बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की तरह काम आएगा जिसमें कहा गया है हमें कि इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। यहाँ पे एसिड की वजह से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये एसिड नहीं मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे ये जो SO4 दिखाई दे रहा है ये एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं, सॉल्ट। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें कहा गया सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें 2 फ्लावर के नाम दे रखे हैं, आपको बताना था कौन सा बाइसेक्सुअल है, यानी उसमें मेल पार्ट्स भी पाए जाते हैं और फीमेल पार्ट्स भी पाए जाते हैं। तो वो है हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड ओवल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये केमिकल्स जो होते हैं उसके जरिए होता है, इसीलिए इसका केमोट्रोपिज्म बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन। फिर है हमारे पास 8th क्वेश्चन जिसमें आपको मैच द कॉलम करना था। तो ये जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। तो आप मैच करके देख सकते हैं कि ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा। फिर जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सी का फर्स्ट ऑप्शन सही है और हमारा जो लास्ट डी है उसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन जिसमें कहा गया द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो जब जो सेल है उनके डिवाइडिंग की बात आ गई है तो वहाँ पे साइटोकिनिन्स नाम का जो प्लांट हार्मोन है वो देखने को मिलता है, बी ऑप्शन इसका सही है। 10th क्वेश्चन कहता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, कि पैरासिटिक जो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें से किस में देखा जाता है। तो आप कह सकते हो इसमें कसकत्ता राइट ऑप्शन रहेगा, तो कसकत्ता आप इसमें लगाएंगे। फिर है 11th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है ए कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इसमें कन्वेक्स मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ हमें f दे रखी है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज f, इट्स इमेज फॉर्म इज। तो क्या होगा, इसकी आधी हो जाएगी और पीछे की तो बनेगी। तो डी ऑप्शन सही है कि बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज और साथ ही में जो फोकल लेंथ है उसके आधे हिस्से में बनेगी। फिर आता है 12th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन सी होगी। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनको सही से आपको पढ़ना था और उसके बाद बताना था कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो जो हमारे पास एयर है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इनके बीच में हमें रिलेशन बताया हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा करेक्ट स्टेटमेंट में, जिसमें हमें ये कहा गया है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है,
तभी वो उस चीज़ से टकरा के हमारी ओर आती है और हमें लाइट विजिबल होती है, जिसकी वजह से चीज़ें हमें विजिबली दिखाई देती हैं। फिर हमारे पास 13 क्वेश्चन इसमें कहा गया, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट्स सर्किट्स द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर्स ऑफ वायर्स इन द केबल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज जनरली, यानी इनमें से जो कलर होता है वायर का, ये पूछ रहे हैं इन चीज़ों के अंदर जो जनरली आपको कलर देखने को मिलता है वायर का, वो किस कलर का होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है कि रेड कलर होता है लाइव वायर के लिए, ब्लैक होता है न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो आपका अर्थ के लिए होता है, यानी उसमें अर्थिंग की जाती है। फिर है 14th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलोनाइड डज नॉट डिपेंड ऑन, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, किसकी, सोलोनाइड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसमें से पढ़ते हो तो आप इसमें देखोगे जो रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ सोलोनॉइड है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो हम कहेंगे कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। फिर है 15th क्वेश्चन जो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से बार मैग्नेट के बारे में ट्रू नहीं है, यानी करेक्ट नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है जिसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर है 16th क्वेश्चन जिसमें कहा गया अदर देन द अबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्वेरियम विद स्मॉल हर्बीवोरस फिशेज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, कि इनमें से हमें कौन सी जो बायोटिक कंपोनेंट है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती एक ऐसे एक्वेरियम को बनाने में जिसमें हर्बीवोरस फिशेज रहेंगी और वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम रहेगा। हर्बीवोरस फिशेज का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट वगैरह इस तरीके की चीज़ें खाएंगी, यानी वो क्या है, कार्निवोर नहीं है, वो मांस वाली चीज़ें नहीं खाएंगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही रहेगा कि आपको सेकंड और जो थर्ड है इनकी ज़रूरत नहीं है, यानी आपको डिकम्पोजर्स की ज़रूरत नहीं है जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। क्यों? क्योंकि ये हर्बीवोरस फिशेज हैं। साथ ही में आपको टेरेशियल प्लांट्स और टेरेशियल एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लैंड के अंदर हैं, ठीक है। ये जो लैंड के ऊपर उगते हैं वो प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो फिशेज हैं ये किस में रहेंगी, एक्वेरियम में रहेंगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो सेकंड और थर्ड है वो हमारे नॉट रिक्वायर्ड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन थे जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा।